बच्चों कल आपको 20 क्वेश्चंस तक आपको दे दिए गए थे रैपिड फायर में, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं, प्योर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस छोटे से वीडियो में। और आप टेस्ट के पहले इन 6-7 क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एनसीईआरटी में है, टेम्परेचर मेजरमेंट के इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है वो जरूर पढ़ के जाइएगा ताकि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियॉन एंड कहा जा रहा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों का जो ट्रिपल पॉइंट है ये आपका केल्विन स्केल में दिया गया है। और फ्यूचर डॉक्टर्स ये कहा जा रहा है आपको कि इनको हमें सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में लाना है। हम जानते हैं कि केल्विन की जो वैल्यू होती है उसको हम सेल्सियस से इस तरह से फाइंड करते हैं 273.15। दिस रिलेशन इज यूज टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन। आपको यहाँ पे सेल्सियस में लाना है तो आप यहाँ पे K-273.15 कर लीजिए। तो पहला वाला जो हमारा है जैसे 216.55 और आपको इसको कन्वर्ट करना है केल्विन सेल्सियस में। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है बेटा दैट विल बी अराउंड, ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये वाला फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट वाला ये वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वाला जो टेम्परेचर है इसको कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला टेम्परेचर पुट करिए 24.57 और इसको अगर हमें सेल्सियस में निकालना है तो माइनस का 248.58 आ जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि आप इससे आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही हम दूसरा वाला सेल्सियस निकाल दें। अच्छा, अगर आपको ये सेल्सियस पता चल गया, फर्स्ट वाले की बात चल रही है, मतलब कौन से क्वेश्चन की बात चल रही है, फर्स्ट वाला पार्ट की बात चल रही है, यानी कि नियॉन गैस के लिए। तो अगर हम नियॉन गैस के लिए निकालें तो नियॉन गैस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेल्सियस में आ गया। और अगर हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है तो F-32 डिवाइडेड बाई 9 और C/5। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन बना लें, 9/5C और प्लस हो जाएगा बेटा 32। तो ये कितना आ जाएगा 9/5C और C की कितनी वैल्यू है बेटा, C का मतलब हो गया माइनस का 248.58 है और प्लस क्या कर देंगे और इसको हम कन्वर्ट करके जब इसकी वैल्यू को नाएंगे तो माइनस का 400 अराउंड हमारे पास ये फिगर आ रही है और ये फ़ारेनहाइट में आ रही है अप्रॉक्स। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको फाइंड करना है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे जाएंगे तो हमारे पास सेल्सियस में वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, केल्विन माइनस 273.15। अच्छा, केल्विन में है कितनी वैल्यू 216.55 और माइनस 273.15। सॉल्व करेंगे डियर तो आपके पास आएगा 556.60 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप सेल्सियस में निकाल लिया है तो फ़ारेनहाइट में निकालने में आप किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट इस रिलेशन का इस्तेमाल कर दीजिएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 9/5 और C की कितनी वैल्यू है, माइनस का 56 पॉइंट अराउंड कितनी वैल्यू है, माइनस का 56 पॉइंट और ये है 60 और बेटा प्लस का आ जाएगा 32। इसको मिला के सॉल्व करेंगे तो माइनस का 69.8 के अराउंड हमारा आंसर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा था एनसीईआरटी का फर्स्ट वाला। हमारा सीरियल नंबर यहाँ पे अलग है, लेकिन एनसीईआरटी में आप जब बुक खोलेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये मिलेगा। अब बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से है और वो क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, कहा जा रहा है कि 2 एब्सोल्यूट स्केल, 2 एब्सोल्यूट स्केल हमारे हैं
और जो स्केल हमारे ए और बी माने गए हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो एक स्केल हमारा ये वाला ए है और ये वाला स्केल हमारा मान लीजिएगा बी है। तो कहते हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को दोनों पे हमने मेजर किया है। आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे कितना वैल्यू आ रही है, ए वाले पे मान लो ए वाले पे वैल्यू आ रही है 200, मतलब ये क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू है। तो क्या दिक्कत है, हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू और यहां पे कितनी ले लेते हैं 350 बी। अब हम आपसे पूछें, बताइए, जैसे मान लीजिए हम आपको एक और पैरेलल एग्जांपल देते हैं कि अगर हम लोग बेटा सेल्सियस में हम अपने रूम का टेम्परेचर निकालें तो रूम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, या ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर निकालें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस अराउंड। और अगर हम बेटा फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर निकालें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है 98 पॉइंट कहीं कहीं 6 है और कहीं कहीं पे 4 है। अब अगर हमसे बोल दिया जाए C/5 कर देंगे हम लोग, तो हमसे पूछा जाए रेशियो क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, तो हम 37/98 पॉइंट करके हम डायरेक्ट इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। हमसे बोला जा रहा है बताओ टेम्परेचर ए की रीडिंग क्या है, हमसे बोला जा रहा है बताओ टेम्परेचर बी की रीडिंग क्या है। ए स्केल की रीडिंग कितनी है 200 ए, और स्केल बी की कितनी रीडिंग है बेटा, दिस इज 350 बी। अब बताओ इसमें सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया, आप बी लिखो या ए लिखो या मत लिखो, ये तो केवल यूनिट्स है ना। नंबर में क्या हमारा रेशियो आ गया 4/7। तो ये और सिंपलेस्ट मेथड है, हमने क्लास में बताया होगा जिसमें हमने कन्वर्ट करके बताया। तो ये तो और सिंपलेस्ट मेथड है कि हम इसको 4/7 बी करके निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि सी और एफ का ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का अगर रेशियो पूछा जाए तो वो ये आ रहा है। अगर हमसे ए और बी टेम्परेचर में ट्रिपल पॉइंट का रेशियो पूछा जाए, वाटर का ट्रिपल पॉइंट, तो फिर वो ये आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इन दोनों में, दिस इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड से मैंने बताया, बुक्स में इसको बड़ा कंफ्यूजिंग मेथड दिया है तो उसको कोई करने की जरूरत नहीं है। अब आइएगा, एक हमारे पास दिया है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। और वो क्वेश्चन हमारा बेटा इस तरह से है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ओम। आपको पता है कि ओम्स में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा इस तरह से वेरी करता है। मैंने आपको फॉर्मूला ये वाला पढ़ाया था, RT = R01 + अल्फा डेल्टा टी। बच्चों ये जो डेल्टा टी है ये टेम्परेचर का डिफरेंस होता है या चेंज होता है। यहां पर इन्होंने क्या कहा है, यहां पर इन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस हमारा 106 है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे। मतलब हमने ओरिजिनल टेम्परेचर यहां पे क्या ले लिया है 0। अब हमें ओरिजिनल टेम्परेचर क्या लेना है, ये कोई भी टेम्परेचर लेना है बाबू, और ये वाला हमको ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर लेना है। और हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, 1 + अल्फा और T - T ट्रिपल पॉइंट आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम जब ओरिजिनल टेम्परेचर की वैल्यू को जब हम ट्रिपल पॉइंट पे ले लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं 0 ले लो, कहीं आप ट्रिपल पॉइंट पे ले लो। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब आप आगे बढ़िएगा, आपसे कह रहा है कि 101 कब दिया है ट्रिपल पॉइंट पे, यानी कि 101.6 एंड 1 + अल्फा। और बेटा ट्रिपल पॉइंट की कितनी वैल्यू है और हमें पता है, और हम लोग यहाँ पे 270, देखो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273 पॉइंट। अब आप समझिएगा बहुत ध्यान से, 273 पॉइंट, और किस टेम्परेचर पे वैल्यू निकालनी है 605.5 पर हमारी 165 है। तो यानी कि ये अगर 165.5 ले लीजिए तो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर की क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों, फिर से देखिए, पूरी बात समझिए, पूरी बात समझने की कोशिश करिए। जैसे ये टेम्परेचर लिया है ट्रिपल पॉइंट, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ले लिया है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। और अब T कोई भी टेम्परेचर हो सकता है जिसपे हमारा रेजिस्टेंस है RT। तो ये हमारा रेजिस्टेंस पुट कर दिया, और कोई भी टेम्परेचर है तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में 600.5। और इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा अल्फा अराउंड आ जाएगा 1.92, 10 की पावर आ जाएगी -3 आ जाएगी पर केल्विन। तो अल्फा अगर निकल आया
तो हम किसी भी कंडीशन में किसी दूसरे टेम्परेचर पे जा सकते हैं। मान लीजिए हमसे कह दिया गया कि आपका ये ओम में लिख लीजिए, ओम 123.4 ओम का जब रेजिस्टेंस होगा तो टेम्परेचर क्या होगा। तो अब हम इसी तरह से जा रहे हैं, RT इक्वल टू R0 यानी R ट्रिपल पॉइंट और 1 प्लस अल्फा T माइनस, और ये क्या है, T ट्रिपल पॉइंट। कहने का मतलब है कि हम लोग अब निकाल सकते हैं कि जिस समय हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.23 ओम है, 123.24 ओम है ना। तो अगर आपके पास दिया है 123.4 दिया है, और अगर हम लोग ट्रिपल पॉइंट पे ले लेंगे 1.101.6, और ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू तो पता है आपको, ऊपर निकाल लिया, वो अल्फा की वैल्यू पुट कर दी 1.92 और 10 की पावर आ जाएगी -3। अच्छा, T माइनस ट्रिपल पॉइंट, तो ये टेम्परेचर निकालना है और ये आ जाएगा 273.16। मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ एट एनी टेम्परेचर हम रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस जब किसी भी टेम्परेचर से निकाल सकते हैं तो हमसे वही टेम्परेचर पूछा गया है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 123.4 है। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसमें टेम्परेचर 384 के आसपास हमारा आंसर आएगा। तो इसको 384 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हमारा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा है बच्चों जिसमें कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब एक सवाल आता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इज अ स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमेट्री, वाई। क्योंकि बेटा ट्रिपल पॉइंट वाटर का हमने मॉडर्न थर्मोमेट्री में स्टैंडर्ड पॉइंट लिया है, मतलब हम लोअर पॉइंट को यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को नहीं ले रहे हैं, हम अपर पॉइंट यानी कि सेल्सियस में हम इसको नहीं ले रहे हैं, है ना। क्यों नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए इसको ले लेते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन हमें पता है कि जब भी बात करेंगे तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग आइस, यानी कि ये टेम्परेचर हमारे जो होते हैं ये हमारे टेम्परेचर प्रेशर के साथ वेरी करते हैं। तो ये वेरिएबल टेम्परेचर होते हैं, और जब ये वेरिएबल टेम्परेचर होते हैं तो यू कैन नेवर टेक, आप इनको नहीं लेना चाहिए और नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमने इसको स्टैंडर्ड मान लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि वाई, थ्योरेटिकल सवाल है। अच्छा बेटा, इसमें कह रहा है कि अगर हम किसी भी स्केल में 0 और 100, ये बात उन्होंने वही बताई है कि हम 0 और 100 को हम अगर फिक्स्ड पॉइंट लें और हम ट्रिपल पॉइंट को हम स्टैंडर्ड पॉइंट लें तो अंतर क्या आएगा। गौर करिएगा कि ट्रिपल पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी करेक्ट आएगी, और 0 और 100 डिग्री सेल्सियस को हम किसी भी बड़े प्रेशर पे या कोई प्रेशर वेरी कर रहा है तो हमें मालूम है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेरी कर जाता है, इसलिए स्टैंडर्ड हम नहीं लेते हैं 0 को और 100 को, ठीक। तो प्रेशर और प्रेशर से वेरिएशन होता है। अगला सवाल हमारा इसी का पार्ट है कि आप इसको कहते हैं ना 273.15 इन दिस रिलेशन, हम इसको ये क्यों नहीं लिखते हैं। अरे भाई, आपको पता है कि केल्विन स्केल में हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो लोअर पॉइंट है, और ये वाली जो वैल्यू है हमारी वो हमारी अपर पॉइंट है। तो हम लोग बेटा केल्विन स्केल में तो यही ले सकते हैं, और किसी भी हम सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर निकालें तो केल्विन स्केल के टेम्परेचर में 273.15 माइनस कर दें। अच्छा, व्हाट इज दिस, ये जो होता है इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल, इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आपको पता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमारा सेल्सियस स्केल में कितना होता है, सेल्सियस में होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको केल्विन में बदल दें तो केल्विन में बदलेंगे तो 0.01 डिग्री सेल्सियस को 273.15 करेंगे, तब हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए नहीं लेते। आगे बढ़िए। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एब्सोल्यूट स्केल। भाई साहब 0.01 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट यानी केल्विन स्केल में 273.16 आ गया, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू इन सेल्सियस स्केल। अगर आपको
फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए 9/5 और बेटा हम लोग इसको इस तरह से फाइंड करते हैं तो कन्वर्ट कर लेंगे 9/5 इंटू 0.01 और प्लस बेटा 32 आ जाएगा। ये वैल्यू फ़ारेनहाइट में आ जाएगी, आराम से कर लेंगे। और देखो ये जो आपका दिया है थर्मोमीटर, दो दिए गए हैं और दोनों हमारे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस वाले हैं। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हम लोग अननोन टेम्परेचर निकालते हैं तो बच्चों अननोन टेम्परेचर के लिए आपको एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, xt माइनस एक्स नॉट अपॉन x100 माइनस एक्स नॉट इंटू, और मैंने बताया बेटा अगर हम इसको लिक्विड थर्मोमीटर की तरफ ले जाएं तो यही प्रॉपर्टी हमारी लिक्विड थर्मोमीटर में लेंथ ऑफ कॉलम बन जाएगी। अगर हम इसको ले जाते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में तो हम इसी फॉर्मूले में x की जगह पर हम लोग यहाँ पे R यानी रेजिस्टेंस पुट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को हम अगर ले जाते हैं किसी गैस फील्ड के केस में, और गैस थर्मोमीटर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें एक क्वेश्चन इस तरह से दिया है जो केटीजी से लगेगा, जिसका थर्मोमीटर से कोई लेना देना नहीं, तो गैस थर्मोमीटर में ले जाएंगे तो गैस थर्मोमीटर में प्रेशर भी वेरी करता है टेम्परेचर के साथ और वॉल्यूम भी वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। याद रखिएगा कि गैस के 3 वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के साथ हमें एक बार प्रेशर वेरी कराना है तो हमें वॉल्यूम कांस्टेंट करना पड़ेगा, अगर हमें वॉल्यूम वेरी कराना है तो हमको प्रेशर कांस्टेंट करना पड़ेगा। यानी ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, यानी कि बेटा ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो गई। देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। समझ गए मेरी बात? नीचे का क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। कहते हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि कितनी वैल्यू है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की भाई, ये दिया गया है 273.16 केल्विन पर, ये प्रेशर दिया है। तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर निकालना है जिसपे प्रेशर की वैल्यू, लेकिन कौन सा थर्मोमीटर दिया है हमारा, ये ऐसा थर्मोमीटर दिया है जिस थर्मोमीटर में वॉल्यूम वेरी नहीं करता है। तो डियर एक काम करिएगा, आप यहां पर एक काम करिएगा, इस सवाल को लगाने के लिए आप यहां पे लगाएंगे वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे P डायरेक्टली टेम्परेचर से वेरी करता है। ये हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में भी आपको एक बार पढ़ाएंगे, हालांकि इस वाले चैप्टर में इसका कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी अगर दिया है तो हमें आना चाहिए। इसको कहते हैं गैलुसेक लॉ। और बेटा हम P1 अपॉन P2 कर लेंगे और बेटा हम T1 अपॉन T2 कर लेंगे। पहला प्रेशर दिया है 1.250 और 10 की पावर 5, और ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर दिया है 1.797, और बेटा इसको कहते हैं, अच्छा पहला टेम्परेचर 273.16 दिया है और ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर निकालना है। बेटा आप सभी लोग इससे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कौन से गैस के लिए निकाल देंगे, ए वाले के। जब आप इसको ए वाले के लिए फाइंड करेंगे तो ए वाले के लिए इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू मैं आपको बताऊं मैंने सॉल्व करके निकाली, ये वाली वैल्यू आ रही है 392.69 है ना, 0.69, यानी कि ये वैल्यू जो आ रही है हमारी दिस इज 392.69, और अराउंड ये बेटा हमारी वैल्यू आएगी, ये कौन सी यूनिट में आ जाएगी ये भी तो पता करना है, ये केल्विन में आएगी क्योंकि ये सब केल्विन में चल रहा है। ऐसे ही हम अगर बी थर्मोमीटर की बात करें तो बी थर्मोमीटर में ये वाला हमारा प्रेशर दिया है P1 और ये दिया है P2, और बेटा हमारा टेम्परेचर यहाँ पे दिया है 273.16 यानी कि ट्रिपल पॉइंट पर, और ये टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। अप्लाई कर दीजिए P1 अपॉन P2 और T1 अपॉन T2। क्या निकालना है भाई, यहाँ पे फाइंड करना है आपको। देखिए P1 की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे, P2 की वैल्यू पता है, हम पुट कर देंगे, और T1 और T2 की वैल्यू हम यहाँ T1 पुट करेंगे और T2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। T2 की वैल्यू आ रही है 391.295। अब आपसे एक क्वेश्चन कहा है, व्हाट डू यू थिंक द रीजन बिहाइंड स्लाइट डिफरेंस इन द आंसर ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी थर्मोमीटर की दोनों वैल्यू में अंतर क्या है।
भैया अंतर तो होना चाहिए। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, देखो ये रैंकर वाले बच्चे हमारे हैं वो तो समझ जाएंगे, जो फ्रेशर वाले बच्चे हैं उन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस नहीं पढ़ी है, तो वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाला पार्ट जो है अगर आप पढ़ लेंगे तो उनके दिमाग में ये बात और अच्छे से चली जाएगी, क्योंकि आइडियल गैसेस आर अज्यूम टू बी एट वेरी वेरी लो प्रेशर। तो हम कहते हैं कि जब प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो गैसेस टू बी आइडियल, समझिए, है ना। तो गैसेस क्या है, आइडियल की तरफ जा रही हैं, और जब हाई प्रेशर है तो फिर गैसेस हमारी जो है नॉन आइडियल की तरफ जा रही हैं। इसीलिए आपको डिस्क्रिपेंसी आती है, कहते हैं ना इसमें हमारी कौन सी वैल्यू जो है, किस दोनों वैल्यू में अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रेशर कम और प्रेशर ज्यादा, इसलिए दोनों वैल्यू में डिफरेंस मिलेगा। आओ बेटा, एक क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में है कि अ होल इज ड्रिल्ड इन कॉपर शीट। एक कॉपर की शीट में हम लोगों ने एक होल ड्रिल किया है, और इस होल का डाया है इनिशियल, डी डाया दिया गया है 4.24 सेंटीमीटर। और डियर आपसे कहा जा रहा है इस कंडीशन में कि अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस समय है, तो अगर गर्म करते हैं अप टू 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर हमने कितना चेंज कर दिया, 27 को 227 से माइनस कराएं तो हमारा आंसर आ जाएगा 200, और अल्फा की वैल्यू हमको दी गई है ये वाली। तो कह रहा है बताइए चेंज इन डाया क्या होगा। चेंज इन डाया का बड़ा पुराना सिंपल सा फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ा, और चेंज इन डाया निकालना है 4.24 रख देंगे सेंटीमीटर में, और ये आ जाएगा 1.7, और 10 की पावर आ जाएगी बेटा 5, और डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 200। एंड आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है 0.01445, यानी कि अराउंड हमारे पास सेंटीमीटर में ये डाया का चेंज आ रहा है। आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए, ब्रास की एक वायर है, ब्रास का वायर है, और जिसको हम लोगों ने 27 डिग्री सेल्सियस पर हम लोगों ने यहां पर ब्रास के वायर को टाइट किया हुआ, और अगर हम टेम्परेचर को बेटा 27 डिग्री सेल्सियस से हम माइनस की तरफ ले जाएं, यानी ठंडा कर दें, तो हमारे पास ठंडा करने पर नेट चेंज इन टेम्परेचर 66 डिग्री का आ गया। और कहता वायर इज कूल्ड और -39, और डायामीटर वायर का दिया है यानी कि 2r। अगर डायामीटर दिया है तो एरिया क्रॉस सेक्शन का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे केस में हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमें स्ट्रेस निकालनी है या फोर्स डेवलप निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला बेटा ये आता है टेंशन, और टेंशन का फॉर्मूला निकालने के लिए हम इसका एरिया निकालें तो पाई d/2 यानी रेडियस आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी। और प्यारे बच्चों y की वैल्यू है 0.91 10 की पावर 11, और 22/7 बेटा डाया है 2, और 2 का आधा 1 का मतलब हो गया 10 की पावर -3, स्क्वायर करेंगे -6, और डेल्टा टी आ गया 66। और लगभग बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है अराउंड, जब इसको हम लोग करेंगे तो ये आ रहा है करीब 180 समथिंग आ रहा है, यानी कि ये आपका, मैं कैलकुलेट करके 1 मिनट के लिए बता देता हूँ, क्योंकि पावर तो ये देखो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आ रहा है 10 की पावर में ये 6 आ रहा है ना, माइनस का 6 आ रहा है। देखते हैं, चेक करते हैं, या आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, आप इसको करिएगा, और आप इसको मतलब मैंने कंसेप्ट समझा दिया है कि दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, एक 28 क्वेश्चन आते हैं, और 28 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ब्रास के रॉड की लेंथ है 50। ये हमारा ब्रास के रॉड की लेंथ है 50, और ये हमारा बेटा कॉपर के लेंथ जो है ना, इन्होंने स्टील की, और स्टील के वायर की लेंथ दी गई है हमको बेटा सेम, यानी कि 50 ये भी और 50 ये भी, और दोनों में अल्फा हमारा अलग अलग है, और कहते हैं दोनों को हमने कंबाइंड रॉड बना ली, चेंज इन द लेंथ कंबाइंड रॉड में निकालना है। तो बेटा आपको मालूम है कि हम अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कंबाइंड रॉड में एक पार्ट ब्रास का है और एक पार्ट हमारा
तो हमारे पास चेंज इन लेंथ कंपोजिट वाला आ जाता है, कंबाइंड वाला आ जाता है, चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास और बच्चों चेंज इन लेंथ इन आयरन या स्टील। और अगर हम स्टील को निकालते हैं चेंज इन लेंथ तो हमें, या ब्रास को निकालते हैं चेंज इन लेंथ, तो प्यारे बच्चों चेंज का मतलब होता है ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ दोनों की सेम, ओरिजिनल लेंथ दोनों की सेम, और डेल्टा टी दोनों का टेम्परेचर हमने 250 और -40 यानी कि 250 -40 यानी कि 210 कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करें अगर, तो ये आ जाएगा ओरिजिनल लेंथ, भाई दोनों की ओरिजिनल लेंथ तो 50 है, तो ये आ जाएगा ओरिजिनल लेंथ, अल्फा ब्रास का लेंगे, डेल्टा टी सेम है, ओरिजिनल लेंथ यानी कि सेम है, और अल्फा स्टील का लेंगे और डेल्टा टी बेटा सेम है। सॉल्व करेंगे तो कंपोजिट हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा, दैट विल बी, ओरिजिनल लेंथ को कॉमन ले लेंगे, अल्फा ब्रास और अल्फा स्टील को हम ऐड कर लेंगे और डेल्टा टी कर लेंगे। ओरिजिनल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, अल्फा दोनों का हम ऐड करेंगे तो 3.2 10 की पावर आ जाएगा -5 और डेल्टा टी आ जाएगा 210। आप इसको सॉल्व करिए, लगभग इसका आंसर आ जाएगा 0.336 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी रॉड कितनी चेंज हो रही है। और याद रखिए अल्फा दिए गए हैं, तो आपका ये आंसर कंबाइंड रॉड का चेंज जो है वो हमारा अलग अलग रॉड के चेंज के बराबर आ जाएगा, है ना। तो बहुत आसान सा सवाल है। आखिरी सवाल देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है कि वॉल्यूम, कहते हैं ना कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी कि गामा की वैल्यू हमको ये दी गई है 49 10 की पावर -5 पर केल्विन, और बेटा चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी निकालना है, और इसका फॉर्मूला आपको मालूम है गामा डेल्टा टी होता है, और गामा की वैल्यू है 49 10 की पावर -5, डेल्टा टी 30 दिया है, अराउंड इसका आंसर आ जाएगा 0.0147। तो बच्चों ये हमारे एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मोमेट्री से रिलेटेड हैं, और ये थर्मल एक्सपेंशन थर्मोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अगर हम एनसीईआरटी करके जाएंगे तो थोड़ा सा हमारा इंथुजियाज्म और रहेगा, हमारा साहस और रहेगा, और हमें कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमने एनसीईआरटी कंप्लीट करी है। तो एनसीईआरटी करना मत भूलिए, एनसीईआरटी को जरूर करते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, एंड शेयर करिए इस वीडियो को मैक्सिमम, ताकि सारे बच्चों को फ़ायदा मिले। और बेटा वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए, मेरे को लिखिए कि और हमें दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ओके, बाय बाय।